हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज़ेडा 24/7। एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी कि हाल ही में सीबीएसई ने 27 स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये 27 स्कूल जो है वो सीबीएसई के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही थी और इन स्कूल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उन्होंने ऐसा ये क्यों किया। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो 27 स्कूल कौन कौन से हैं जो दिल्ली राजस्थान में पाए गए हैं और उनको ये जो कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया ये किस वजह से किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, न्यूज है, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। तो आप क्या करेंगे, cbse.gov.in पर जाएंगे, यहाँ पर मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने मेन वेबसाइट पर क्लिक किया तो नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको फर्स्ट में दिखेगा कि सीबीएसई इशू शो कॉज नोटिस टू 27 स्कूल इन राजस्थान एंड दिल्ली फॉर वायलेटिंग बाय द लॉज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज इनिशिएटेड स्ट्रॉन्ग एक्शन आफ्टर इट्स सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट एट 27 school affiliated with the board in Rajasthan and the NCT of Delhi. During these inspections, several violations of the board bylaws were identified, particularly concerning the enrollment and attendance practice of these institution। मतलब कहा गया है कि अचानक से इन स्कूल्स के अंदर इंस्पेक्शन किया गया क्योंकि जो सीबीएसई के ऑफिसर्स थे उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ स्कूल ऐसे चलाए जा रहे हैं इलीगल तौर पर जो कि सीबीएसई के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनको चेक करना है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या बच्चों को उन्होंने एक तरीके से बताया कि ये पूरा का पूरा जो है सीबीएसई के नॉर्म्स पर आधारित है। तो इस तरह का कहीं उनके साथ में झूठ तो नहीं बोला गया। तो पूरा का पूरा इसी चीज की जांच पड़ताल करने के लिए सीबीएसई ने उनको जो है वहां पर इंस्पेक्शन की। तब ये पाया गया वाकई में कुछ स्कूल ऐसे थे। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है कि द इंस्पेक्शन रिवील्ड दैट द स्कूल हैड द एनरोल्ड अ हायर नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 11th और 12th। तो स्कूल ने बताया कि उनके जो स्कूल में क्लास 11th और 12th में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन किया गया वहां पर अचानक से तो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे, जबकि दिखाया गया था, बताया गया था तो कुछ और कि बहुत सारे स्टूडेंट है लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट पाए गए थे। ठीक है, उसके अलावा उनके स्कूल में एक एक चीज को वहां पर देखा गया, जांच पड़ताल की गई उसकी कि वहां पर पर्टिकुलर लैब है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, ये चीज है कि वो चीज नहीं है ना। जो भी सीबीएसई के द्वारा जो है उनके नियमों के मुताबिक जो है वो करना था, वो ऐसा कुछ भी उन स्कूल्स के अंदर नहीं पाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि हु आर नॉट फिजिकली अटेंडिंग इन द क्लास, मोर ओवर द डिस्क्रिप्शनरीज were noted in the attendance record maintained by the schools, casting doubt on their the compliance with the CBSE regulations. It was also found that some institutions were flouting infrastructural norms सेट फोर्थ बाय द बोर्ड। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है कि इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग द सीबीएसई हैज इशूड द शो कॉज नोटिस 27 स्कूल 22nd फ्रॉम द 2 रीजन ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ये दिल्ली से और अजमेर राजस्थान से पाए गए हैं। अब इन स्कूल्स की लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी नीचे दी गई है, कौन कौन से 27 स्कूल्स हैं यहाँ पर देखिए पूरा पूरा बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये है उस स्कूल का एप्लीकेशन नंबर, ये स्कूल का नाम है। ठीक है, ये अजमेर रीजन है, ये दिल्ली रीजन है वेस्ट वाला। ठीक है, ये ईस्ट वाला रीजन है, ये आपका वेस्ट वाला दिल्ली का रीजन है और ये पूरा का पूरा एड्रेस बताया गया है। तो इनमें यहाँ पर कुछ मैं बता देती हूँ, बाकी पूरा आप जाकर चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम है विद्या भारती पब्लिक स्कूल, इसका एप्लीकेशन नंबर है 1730262। ठीक है, और ये इसका एड्रेस बताया गया है तोदी नगर शिखर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये उस लिस्ट में है। ठीक है, टॉप पर बताया गया है। उसके बाद प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये है पलवास रोड सीकर राजस्थान। उसके बाद इसका एप्लीकेशन नंबर ये बताया गया शिव ज्योति कॉन्वेंट इंडियन सेकेंडरी स्कूल, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये उसका एड्रेस है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऐसे ही दिल्ली में बताए गए हैं कि आदर्श जैन द धार्मिक शिक्षा सदन, तो ये उनका पूरा एड्रेस है, एप्लीकेशन नंबर ये है। तो आप इन लिस्ट में देखो कहीं आपके स्कूल का नाम तो नहीं है। हालांकि घबराओ मत, अगर होगा भी तो अभी स्कूल्स को बस स्कूल्स से पूछा गया है कि उनका कारण बताओ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। तो अभी आप बिल्कुल चिंता फिक्र मत कीजिए। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आप स्टडी कर रहे हो उसी तरीके से आपको स्टडी करते रहना है। ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छे से मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। फिर बोर्ड एग्जाम के बाद आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो है सीबीएसई इतना भी वो नहीं करेगी कि आपके फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ करे, है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए इस तरह का जो है एक्शन लिया गया है ताकि इन फ्यूचर वो ऐसे
ना हो, ठीक है। तो अगर आप क्लास 12th में हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, मेहनत को जारी रखिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा अपने दोनों एग्जाम के अंदर। और इनमें से आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और सीयूटी में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि सीयूटी के बिहाफ पर ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो अगर आप इनमें जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप आ सकते हो हमारे अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें एनरोल कर सकते हैं आप। तो उसमें एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। देन जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे, चाहे आप यूजी के हो चाहे आप पीजी को हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद आप यूजी पे क्लिक करोगे, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो आपका जो रिसेंट बैच है वो होगा आपका उड़ान 2.0 बैच, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको एनरोल करने के लिए, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक कूपन कोड मैं बता रही हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489। अप्लाई किया इसको और यहाँ पर ये देखिए इतने परसेंट के डिस्काउंट पर, 35% के डिस्काउंट पर आपको ये बैच दिया जा रहा है। इसके अलावा, बैच के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं या इंग्लिश जीटी का पर्टिकुलर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं या उनकी बुक्स परचेज करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सभी पर ये कूपन कोड लगाना है Y489। इससे आपको हर चीज़ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, वोकैबरी वॉल्ट है और ये आपकी एज टेस्ट सीरीज है, ये आपकी सिलेक्शन किट है। यहाँ पर भी किसी को भी परचेज करने पर आपको, फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए सिलेक्शन किट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है। तो आप कुछ भी बैच एनरोल कर रहे हैं या फिर बुक लेने हैं तो आपको पूरे 35% का ऑफ जो है हर चीज़ पर मिल रहा है। तो आज ही जाएंगे, एनरोल करेंगे और कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।